जिस रैली में वो जाना चाहते थे, वहाँ पे बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस रैली को संबोधित किया और बमुश्किल 500 लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो जब रैली फ्लॉप होने वाली थी और उसमें अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर होते, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा किरकिरी का सामना करना पड़ता। बजाय उसके मोदी जी बहुत इस मामले में माहिर हैं कि उन्होंने उल्टा ही दाँव चल दिया और 132 किलोमीटर की जो यात्रा थी, जो हवाई यात्रा होनी थी, उसको उन्होंने बाई रोड शुरू किया और आगे चल कर के एक व्यवधान हुआ। और ये भी माना जा रहा था कि उस समय जो किसान हैं, वो आंदोलनरत थे, वो विरोध कर रहे थे, काले झंडे दिखा कर के विरोध कर रहे थे, तो ये लोकतंत्र में अधिकार है सबको कि वो विरोध दर्ज कर सकें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से एक तरह से घड़ियाली आँसू वहाँ बहाए और लोगों से सिम्पैथी जो गेन करने की कोशिश की, उससे ये लगता है कि ये पूरा जो वाकया है उसमें ये जो टिप्पणी है ट्वीट वाली, वो बहुत सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है कि उन्होंने कहा कि साहब मेरी जान जोखिम में थी, मैं ज़िंदा वापस आ गया। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह की टिप्पणी क करने से बचना चाहिए। ये जो वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो केवल अपने उस बचाव के लिए, जो उनकी रैली खराब होने वाली थी, वो था। दूसरा एसपीजी की सुरक्षा उनको प्राप्त है और पूरी ज़िम्मेदारी उसकी थी और वो सकुशल बच कर के वहाँ पहुँचे। पहली बात तो इस तरह का कोई थ्रेट था नहीं। लेकिन फिर भी भारत का नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व है कि हम प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील हों और ये दुआ करें, ये शुभकामनाएँ दें कि भाई वो सुरक्षित रहें और लंबी उम्र जिएँ। लेकिन ये जो पूरा है, मुझे लगता है कि वो राजनीति का हिस्सा है। इस देश ने वो भी प्रधानमंत्री देखे हैं। मैं नेहरू जी को याद करना चाहता हूँ, जब दिल्ली में दंगों के हालात थे जहाँ मुसलमानों पर हिंदू हमला कर रहे थे, उस समय निहत्थे नेहरू जी पहुँच गए थे उस भीड़ में और लोगों को समझाया उन्होंने और समझाने के बाद जब लोग नहीं समझ रहे थे, तो उन्होंने एक सुरक्षा गार्ड से बंदूक छीन करके और ये कहा कि अगर तुम लोग नहीं मानते हो तो मैं गोली मार दूँगा। ये होता है एक प्रधानमंत्री का दायित्व। इसके अलावा ऐसे कई वाकया स्वयं महात्मा गांधी ये देश तो उनका ऋणी है और वो जानते हैं कि जिस समय नोआखली में दंगे हो रहे थे और मैं गांधी जी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री तमाम प्रधानमंत्रियों से कहीं ऊपर हैं, वो इस देश के राष्ट्रपिता हैं। वो नोआखली में जब दंगे चल रहे थे वहां पर वो दंगाइयों के बीच में जो पागलपन लोगों पर सवार था, जो कत्लेआम कर रहे थे, उनके बीच में जाकर के उनका हृदय परिवर्तन करते हैं, उनको वो जो कर रहे हैं उस अपराध से वो रूबरू कराते हैं और लोगों ने उनके पैरों पर अपने हथियार डाल दिए। तो ये देश तो ऐसा है, ऐसे लोगों का देश है। और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की भी हत्या हुई इस देश में, तो प्रधानमंत्रियों की। तो इस नाते सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का ट्वीट करके और सिम्पैथी गेन करना या पॉलिटिकल कोई स्टंट क्रिएट करना, ये ठीक नहीं है। ये सीधे तौर पर इस बात को दर्शाता है कि जो रैली में हश्र होना था, वो एक हताशा में उन्होंने ट्वीट किया या अपने प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करने की उन्होंने कोशिश की। दूसरी तरफ जिस तरह का फेल्योर है सरकार का, पंजाब में उनको मालूम है कि पूरा पंजाब के किसान आंदोलनरत थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के और सबसे ज़्यादा जो लीड किया है, वो पंजाब के किसानों ने किया है। तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर उनका विरोध ज़्यादा है। 700 से अधिक किसानों की शहादत हो गई उसी आंदोलन में और प्रधानमंत्री जी 13 महीने तक किसानों को लेकर के एक एक शब्द भी नहीं कहते। और आज सिर्फ 13 मिनट का व्यवधान उनकी यात्रा में हुआ और उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की, वो निश्चित रूप से चौंकाती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।